ऐसा बयान दे रहे हैं जब आपने सीज फायर कर दिया। आप उस माहौल में ऐसा बयान दे रहे हैं जब आपने उन 7 आतंकवादियों के बारे में कुछ भी पुष्टि नहीं करी कि उनको क्या किया गया, उनके साथ किस तरीके का क्या। सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह का बयान आया, अभी हाल ही फिलहाल में एक अश्लील वीडियो भी वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, तो कैसे देखती हैं इस भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा प्रचार है वो कहीं ना कहीं अब धुलने लगा है। उनके साथ कार्रवाई की गई, ऐसी कोई भी पुष्टि देश के सामने नहीं आई है। उसके बाद भी आप भरी सभा में खड़े होकर के सीना ठोक करके कह रहे हैं कि मेरे जो है लहू, मेरी नसों में लहू नहीं सिंदूर बहता है। सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी रगों में अब खून की जगह जो है सिंदूर बह रहा है, जिसको लेकर है पूरे देश में जो है राजनीति तेज हो गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता हैं, इन्होंने एक वॉल पेंटिंग पे जो है पेंट किया है और उसमें लिखा है कि काश आपके नसों में गर्म सिंदूर की जगह गर्म खून बह रहा होता तो आप तक पहलगाम में जान गंवाने वाले को न्याय मिल गया होता। ये समीउन खान जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने जो है कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वॉल को पेंटिंग करके, हालांकि प्रशासन द्वारा जो है अब उसे मिटा दिया गया है। कैसे देखती हैं आप इस पूरी घटना को, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी रगों में जो है खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है? सीज फायर को कैसे देखती हैं? देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री का जो ये भाषण है कि मेरे नसों में लहू की जगह जो है गर्म सिंदूर बहता है, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए इस तरीके के बयान दिए गए हैं और ये बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। आप तब ऐसा बयान दे रहे हैं जब आपने सीज फायर कर दिया। आप उस माहौल में ऐसा बयान दे रहे हैं जब आपने उन 7 आतंकवादियों के बारे में कुछ भी पुष्टि नहीं करी कि उनको क्या किया गया, उनके साथ किस तरीके का क्या उनके साथ कार्रवाई की गई। ऐसी कोई भी पुष्टि देश के सामने नहीं आई है। उसके बाद भी आप भरी सभा में खड़े होकर के सीना ठोक करके कह रहे हैं कि मेरे जो है लहू, मेरी नसों में लहू नहीं सिंदूर बहता है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ऐसा माहौल देश में बहुत जल्दी नहीं बनता है जब विपक्ष, सत्ता पक्ष और देश का एक एक नागरिक, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और वो चाहता था कि जो देश आतंकवाद को पाल रहा है, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिन्होंने हमारे 27 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जानें ली, उन पर कार्रवाई करिए, उनको ऐसा सबक सिखाइए कि आने वाले सालों साल तक वो दोबारा ऐसी कुछ भी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। और हम लोग को जवाब में क्या मिलता है? सीज फायर। आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्या आपकी ऐसी कौन सी उद्योगपति दोस्तों के कारण आपकी क्या मजबूरियां रही हम लोगों को नहीं पता, लेकिन आपकी जो भी व्यक्तिगत मजबूरियां रही उससे कहीं ना कहीं देश का हर एक देशवासी नाराज है और कहीं ना कहीं मायूस है। एक तरफ जहां पूरा देश जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकजुट था, सभी चाहे विपक्षी पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक सुर में कह रहे थे कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और इस तरह के बयान आने के बाद उसके बाद सीज फायर में तीसरा जो देश हस्तक्षेप कर रहा है, इस पूरे मामले को कैसे देखते? देखिए, ये बहुत दुखद है। अभी कुछ टाइम पहले जब ये सारा प्रकरण चल रहा था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुछ भाषण बहुत प्रचलन में आए, बहुत वायरल हो रहे थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का फैसला हम भारत में करेंगे कि भारत के लिए क्या अच्छा होगा और क्या नहीं होगा। क्यों नहीं उसी भाषा में प्रधानमंत्री जी जवाब दे सकते थे? ऐसी क्या मजबूरी है कि एक बाहरी देश हमें आंख दिखा रहा है? आप सोचिए, हमारी क्या कौन सी विदेश नीति काम कर रही है कि आज हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं है? स्पष्ट रूप से सामने आकर के प्रत्यक्ष रूप से कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है। ये कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है और इसको स्वीकार करके सुधार करना पड़ेगा। इसमें उसको छुपाने के लिए इस तरीके की सिंदूर और लहू, इस तरीके की बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जैसे विपक्षी नेताओं का एक दल बनाया गया, डेलीगेशन बनाया गया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम जो नेता हैं वो जो है अमेरिका में जाके ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां जो है वो गिनाएंगे, तो विपक्ष को नेताओं को भेजना और ये कैसे पूरे मामले को? देखिए, मुझे लगता है जहां देश की बात आती है तो सबको कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए, और चूंकि दूसरे देश में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने की बात थी, उसका प्रतिनिधित्व बात करने की बात थी, तो वहां पर जो भी अच्छे से प्रतिनिधित्व हमारे देश का कर सकता है, जो सक्षम है प्रतिनिधित्व करने में, उसको यहाँ से भेजा गया और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये अच्छी बात है। जहाँ पर देश की बात आए वहाँ सबको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो मध्य प्रदेश के मंत्री हों चाहे डिप्टी सीएम हो,
सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह का बयान आया, अभी हाल ही फिलहाल में एक अश्लील वीडियो भी वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, तो कैसे देखती हैं इस भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा प्रचार है वो कहीं ना कहीं अब धुलने लगा है। जो झूठा प्रचार इन लोगों ने किया कि जब दूसरी सरकारें थी तो लड़कियों का निकलना मुश्किल था, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचार देखे होंगे, बहुत होर्डिंग देखे होंगे कि 2017 से पहले जो है लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल होता था। जो गुंडे थे सत्ता पक्ष के पार्टी के, वो लड़कियों को निकलने नहीं दिया करते थे। मैं कहती हूँ कि आज कौन सी लड़की है उत्तर प्रदेश में जो 10 बजे के बाद जो है बेफिक्र होकर के घूम सकती है और उसको देख करके ईव टीजिंग ना करे लड़का, उसको देख करके गाना ना गाए, उस पर तंज ना कसे। जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन मैं मान जाऊंगी कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित है लड़कियों के लिए। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश से जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी एक और मध्य प्रदेश से ही एक घटना है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने ब्लैकमेल करके एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे और जो है बहुत दिनों बाद उस लड़की ने हिम्मत जुटा करके उस नेता के खिलाफ FIR करी। तो ये जो इस तरीके का झूठा जो इनका आवरण जो पहन रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और ये भारतीय जनता पार्टी विजय शाह जैसे नेताओं को पालने का काम करती है, जो देश की एक जो सेना में जो तैनात अधिकारी है, जाबाज अधिकारी, उसको आतंकवादी का बहन बताने वाले विजय शाह जैसे नेताओं का ये संरक्षण करती है। आखिरी सवाल है, क्या चाहते हैं आप, जिस तरह से आपने कटाक्ष किया है PM मोदी के बयान को लेके, क्या चाहते हैं किया? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि इतने सेंसिटिव मामले पर माननीय प्रधानमंत्री जी वोट लेने का काम ना करें, इसको पॉलिटिकली इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश ना करें। इसमें सेना के जवान शहीद हुए हैं, लोगों ने अपने अपनों को खोया है, शहीदों के बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी पत्नियों के सिंदूर धुल गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी सिंदूर करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम लोगों की ये जो पेंटिंग हम लोगों ने की थी, उसके माध्यम से हमारी यही मांग है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इस पर जो है इस तरीके के चुनावी प्रचार ना करें, अपने जो विकास कार्य किए हैं उसको गिनवाएं। ये इन सब मुद्दों को लेकर के आप वोट लेने की कोशिश ना करें। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता जो है संजन खान जी। इन्होंने गोमती नगर में जो है वॉल पर एक पेंटिंग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर, कि उन्होंने जो बयान दिया था कि मेरी रगों में जो है गर्म सिंदूर बह रहा है, उसी के कटाक्ष में इन्होंने जो है वॉल पर पेंटिंग की थी और लिखा था कि अगर गर्म सिंदूर की जगह अगर आपके रगों में गर्म खून बह रहा होता तो पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला आपने ले लिया होता, उन्हें न्याय मिल गया होता। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।